जो दिल की बीमारी है उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, जिस आम लफ्ज़ों में जो दिल का अटैक के बारे में जो सवाल किया जाता है या जो समझा जाता है, ये उसकी बीमारी के बारे में कहता हूँ। ये ज़्यादा कॉमन बीमारी है और आम इसको स्ट्रेस देना इसलिए ज़रूरी है कि ये बीमारी कॉमन होने के साथ साथ इसको अगर ट्रीट ना किया जाए तो इसकी मॉर्टेलिटी बहुत हाई होती है। इसके अलावा जो दिल की बीमारी है उसमें रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है जो मौरूसी तौर पर या बचपन में होती बीमारी। इसमें यह है कि जो दिल की बीमारी जो बचपन में जैसे 10 से 12 साल के बच्चों में होती है, दिल के वाल्व पे असर होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। उन इलाकों में ज़्यादा है जहाँ ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन, से आप जहाँ ठंडे इलाके मसलन कह लीजिए स्कर्दू वाला इलाका हो गया या पंजाब के साउथ पंजाब के इलाके हैं जहाँ कंजेशन वगैरह या जहाँ बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज़ ये बीमारी ऐसा से कम हो रही। जो मेन जिस पे मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ही है। बाकी जैसे बीमारियाँ जैसे दिल की बीमारियों का जो वजूहत, जैसे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिल की बीमारी पे असर, दिल का साइज़ बढ़ता है या कॉम्प्लिकेशन होती है, शुगर की वजह से दिल की बीमारियाँ बढ़ती हैं, या जिसको हम बात करते दिल के पट्टे वीक हो जाते हैं, जिसको हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। जो दिल की बीमारी जो है जिससे पट्टे वीक होने से दिल के पंप फंक्शन ख़राब होता है और पेशेंट को हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है, बहुत सूज जाना, पेट में पानी पड़ जाना, सांस की तकलीफ़ होना, ये हार्ट फेलियर की अलामत होती हैं। लेकिन मेनली अगेन मैं उसी पे आऊँगा जिसको जो सर फहरिस्त बीमारी है दिल की, वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो पता चल गया कि डिजीज़ कौन कौन सी हैं। ये बताइएगा, हमारे रूटीन के अंदर जो अवामिल इस पे असरअंदाज होते हैं, जिनकी वजूहत की बिना पे ये बीमारियां होती हैं, जिसको हम कहते हैं रिस्क फैक्टर्स, काइंडली पेशेंट्स के लिए बताइएगा वो कौन कौन से हैं। अच्छा जी, ये बहुत अहम बात की आपने। अब जो सूरत हाल ऐसी है ना, एक तो ये ना ऐसे मरीज़ हैं जिनको डायग्नोज हो जाती है कि भाई आपको दिल की तकलीफ़ है, वो बाई चांस वो आते हैं डॉक्टर के पास, ब्लड प्रेशर चेक कराने, ईसीजी कराई, उससे पता चल गया, एविडेंस मिल गया हमें कि ईसीजी ख़राब है, चलें जी आप फर्दर अपने टेस्ट करवाएं, उससे पता चल जाता है कि इनकी खून की रगें बंद हैं। अच्छा, बाज़ लोगों को बिल्कुल सिम्टम्स नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसमें सिम्टम नहीं है और रिस्क फैक्टर मौजूद हैं। इसको हम लोग टारगेट करते हैं। डॉक्टर्स का जो मेन स्ट्रेस है ना वो इसी बात पे है कि हम ऐसे मरीज़ को टारगेट करें जो जिससे जैसे एवरेज औसत नंबर सपोज 40 ईयर्स है, जहाँ पे हमें ख़तरा होता है कि अब हार्ट अटैक की शरह एसिम्प्टोमेटिक मरीजों में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे उस पॉपुलेशन को हम टारगेट करते हैं। अच्छा, अब उस पर रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है वो अवामिल जो किसी मरीज़ को किसी दूसरे मरीज़ के मुकाबले में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ सामने ले आते हैं कि भाई इस मरीज़ में ख़तरा ज़्यादा है कि इनको हार्ट अटैक या हार्ट की कोई और कॉम्प्लिकेशन से हार्ट फेलियर हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ब्लड प्रेशर के बारे में कहूँ। हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी एक हमारी पॉपुलेशन में हाई ब्लड प्रेशर की तनासब है, और ब्लड प्रेशर अक्सर औक़ात चूँकि सिम्टम हाई ब्लड प्रेशर सिम्टम नहीं देता, इसलिए लोग इस पर तवज्जो भी नहीं देते। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। लिमिट जो जैसे आपका डॉक्टर आपसे डिस्कस कर लेगा, अभी कंडीशन देखते हो एवरेजली 130/80 हम ब्लड प्रेशर रखना चाहते हैं। एक तो ये हो गया। अब नंबर 2 पे डायबिटीज़ है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि डायबिटीज़ जो जिसको ज़ियापैथिस कहते हैं, इसका तनासब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यानी अब औसतन तकरीबन हर चौथा जो बंदा है उसको शुगर है। अब डायबिटीज़ जो इटसेल्फ है वो अक्सर औक़ात चूँकि 4-5-6 साल बाद जाके डायग्नोज होती है। यानी पेशेंट को एवरेज 4-5 साल से शुगर का ये मरीज़ होता है, ब्लड शुगर हाई रहती है, उसको सिम्टम भी होते हैं। अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, हत्ता कि शुगर बहुत तेज़ होती है और किसी डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, चेक कराते हैं तो वो हैरान होते हैं कि हमें शुगर तो नहीं थी। तो पता चलता है जिस चीज़ जैसे हमने अपने क्लिनिक में रखा हुआ ना, हमारे हर मरीज़ की इर्रेस्पेक्टिव वो बच्चा है बड़ा है उसके हम शुगर चेक करते हैं। और इस तरह आपको बताऊँ कि इस तरह शुगर चेक करने से एसिम्प्टोमेटिक लोगों में तकरीबन 25% लोग ऐसे जिनमें हम शुगर पकड़ लेते हैं, जिनको पता नहीं होता। जो पहली रीडिंग देखते हैं 400 समथिंग, वो हैरान होते हैं जी ये कैसे हमें हो गई। कभी अब तो शुगर तो आपको है, आपको पता नहीं चली। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप ज़रूर अपनी शुगर को चेक रखें। शुगर आपकी फैमिली में है या नहीं है, या आपको ख़तरा है कि नहीं शुगर का, लेकिन शुगर चेक करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। सो ये डायबिटीज़ जो है ये जिस पेशेंट में है वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है हार्ट डिज़ीज़ का। ख़ासकर ऐसे पेशेंट जिन्हें जो थोड़ी एज की ज़्यादा हो जाती है, 40 एज के बाद, हर हाल में डायबिटिक पेशेंट को अपनी कार्डियक असेसमेंट ज़रूरी है। कार्डियक असेसमेंट में ऑब्वियसली डॉक्टर आपको अपना बताएगा। कार्डियोलॉजिस्ट की भी ईसीजी करनी है या एक्साइज टेस्ट करना है या स्ट्रेस एको करनी है या आपका लिपिड प्रोफाइल देखनी है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताइए।
तीसरा जो अहम चीज़ है वो है लाइफस्टाइल। अब देखें, अब जैसे पाकिस्तान में भी लाइफस्टाइल इतना सीडेंट्री है और मोटापे की शरह उस तरह बढ़ती जा रही है। कुछ अर्सा पहले देखें, अगर आप 20 साल पहले जाएं तो ऑब्वियसली वो चीज़ नहीं थी। अब स्कूल के बच्चों से लेकर एडल्ट तक और एल्डर तक ओबेसिटी कॉमन हो गई है। लाइफस्टाइल सीडेंट्री हो गया है, लोगों की ज़िंदगी सहल पसंदी है, यानी काम काज मुशक्क़त वाला काम आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। इवन डॉक्टर्स को देख लें आप, वो भी एक्सरसाइज नहीं करते, उनके भी लाइफस्टाइल ऐसी सीडेंट्री है। तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो BMI ज़्यादा होता है, आपका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होने से आपका वजन बढ़ रहा है, प्लस सीडेंट्री लाइफस्टाइल होने से आपका कैटेकोलामाइन लेवल बढ़ता है और आपका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए इसमें आप स्ट्रेस हम करेंगे कि भी अपनी लाइफस्टाइल को बदलें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी एलिमेंट है आपकी ज़िंदगी में, ख़ासकर ऐसे लोगों में जिनकी उम्र 40 ईयर्स प्लस है और जिनमें ऑलरेडी रिस्क फैक्टर मौजूद है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है। अब तीसरा जो चौथा रिस्क फैक्टर है वो डाइट के बारे में है। डाइट हमारी ऑब्वियसली वो भी इशू है। अगर आप फैट्स ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, डाइट की आप बगैर सोच समझे आप डाइट ले रहे हैं, जैसे आप चेक नहीं रख रहे कि आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए और प्रॉपर कोलेस्ट्रॉल फ्री होनी चाहिए, वहाँ भी प्रॉब्लम है। सो डाइट की हैबिट्स को भी बदलना पड़ेगा। डाइट और ओबेसिटी अभी से तल्लक है, और सीडेंट्री स्टाइल तीनों का भी। जो लोग ज़्यादा मोटापे के शिकार हैं वहाँ डेफिनेटली लाइफस्टाइल भी ऐसी सीडेंट्री है, और लोगों की डाइट भी ज़्यादा है। जैसे आप टीवी के सामने बैठे हैं और आपके सामने चीज़ें पड़ी हैं, आप खाए जा रहे हैं, आप ना ज़्यादा वॉक करते हैं ना ज़्यादा उठते हैं, और आपकी डाइट इर्रेस्पेक्टिवली कि आप कुछ पहले खा चुके आप खाते जाते हैं, तो इस वजह से फिर डाइट का कंट्रोल नहीं होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे आखिर में जो सबसे अहम प्रॉब्लम फैक्टर है वो है फैमिली हिस्ट्री। मैं अब पेशेंट देखता हूँ ना, जहाँ पे यानी एक थिन लीन सा पेशेंट है जो समझता जी मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसकी सिंगल फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर बन जाता है। सो अगर किसी की फैमिली में सडन कार्डिक डेथ होती है, यानी अटैक होता है किसी पेशेंट को, और फैमिली हिस्ट्री में 40-50 साल की उम्र से पहले सडन कार्डिक डेथ है, पॉसिबिलिटी है कि मतलब पता तो नहीं होता कि कार्डिक डेथ थी क्या, लेकिन अगर सडन डेथ हुई है तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि हार्ट अटैक हुआ होगा। तो ऐसे पेशेंट में जहाँ फैमिली हिस्ट्री हो, जिसमें नॉन मरीज़ हैं डायबिटीज़ के, हाई ब्लड प्रेशर के और हार्ट डिजीज़ के, ऐसे पेशेंट में एंजियोप्लास्टी या स्टेंट हो चुके हैं, ऐसे पेशेंट का बाईपास हो चुका है, ऐसे पेशेंट को हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट मिल रहा है, इस तरह की फैमिली हिस्ट्री अगर है, और साथ ही हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ भी है, ऐसे मरीज़ों को हर हाल में चाहिए कि इर्रेस्पेक्टिव उनके सिम्टम है कि नहीं है, वो अपनी असेसमेंट ज़रूर करवाएं। अपना ECG है, अपना एकोकार्डियोग्राफी है, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट है। इसके अलावा कार्डियो के हमारे पास बेशुमार गैजेट्स मौजूद हैं जिनसे हम असेस कर लेते हैं कि इस पेशेंट में कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इसको हार्ट की डिजीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ये सारे अवामिल बड़े इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं इसको दोहराऊँगा, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, स्मोकिंग, हाँ मैं मेंशन करना भूल गया, स्मोकिंग अगेन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग की भी शरह आप देखें ना, स्कूल के बच्चों से लेकर एल्डरली तक स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो स्मोकिंग भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। सो अगेन मैं दोहराऊँगा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, और डाइट का हो गया रोल। और इसके अलावा एक और चीज़ भी जो मैं मेंशन करना भूल गया, वो स्ट्रेस है। हमारी जो आजकल की रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्ट्रेस इर्रेस्पेक्टिव, वो गरीब है, वो अमीर है, कोई छोटा है बड़ा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कॉमन होगी। उसमें बहुत सारी वजूहत हैं, उसमें दीन सी बेरारी शामिल है, उसमें अपनी जो आपकी लाइफस्टाइल है, आपकी डिमांड ज़्यादा है और आपकी इनकम कम है, उसमें स्ट्रेस है। ओवरऑल माशरे की वैल्यू जो है, हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो गिरी हैं। तो इस वजह से माशरे में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगेन जैसे मैंने कहा, फैमिली हिस्ट्री, ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। हर चीज़ को आपने नोट करना है कि भाई मुझे हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, मेरा शुगर लेवल ठीक है कि नहीं। नंबर 3, क्या मैं ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं ले रहा, क्या मैं सिगरेट तो नहीं इस्तेमाल करता, क्या मुझे सीडेंट्री स्टाइल तो नहीं है, क्या मैं एक्सरसाइज से मेरी कमी है, और क्या मेरी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है इसको हार्ट डिजीज़ थी या है। तो उस सिलसिले में ज़रूर अपने डॉक्टर से आप रब्ता करें, अपनी असेसमेंट करवाएं।